हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 8 का मैथ है, चैप्टर नंबर 12.2 कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सवाल करता है विकास बॉट एंड फोर्ड मोटरसाइकिल और रुपीज 10,000 830 rupees. It's the reduction in the rate of motorcycle is at 5% per annum. Then what was the cost of motorcycle before 2 years? अब ये सवाल पूछ रहा है कि विकास ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 10,830 रुपया में परचेज किया। यदि मोटरसाइकिल की जो रिडक्शन है खराब जो है प्रति वर्ष 5% की दर से खराब होती है, उस मोटरसाइकिल की 2 साल पहले क्या कीमत होगी। यानी 2 साल पहले उस मोटरसाइकिल को कितने में विकास खरीदा होगा। सवाल ये है। तो भाई ये सवाल तो आप सभी बच्चे को दिग्भ्रमित कर देगा। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे, अच्छी तरीके से अगर नहीं समझेंगे तो ये सवाल आपको बहुत परेशान करेगा, बन भी नहीं सकता। इसका जो सूत्र होगा रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ आपका रिडक्शन है। मोटरसाइकिल में हरास होती है, कोई भी मशीनरी होता है उसको हरास होता है। मशीन जब चलती है तो उसमें गिरावट आती है, तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। हरास बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। रिड्यूस करते जाता है, यानी उसकी जो है ना वैल्यू कम होते जाती है। तो 5% रिडक्शन होता है प्रति साल। तो 2 साल पहले इसकी क्या लागत होगी। हमें 2 साल पहले की इस मोटरसाइकिल की जो है लागत ज्ञात करना है कि विकास ने उस मोटरसाइकिल को 2 साल पहले, या जिस व्यक्ति ने इस मोटरसाइकिल को 2 साल पहले खरीदा था उसका मूल्य क्या था। तो गाइस यहाँ जो आपको 10,830 रुपीज़ जो दिया गया है ये करेंट वैल्यू है। वर्तमान का जो मोटरसाइकिल की लागत है वो दिया गया है, और 2 साल पहले का लागत हमें ज्ञात करना है। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, मोटरसाइकिल में हरास हो रही है, गिरावट हो रही है, रिड्यूस करते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है। हम यहाँ जो है आपका सभी चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट एक एक बिंदु को बताते चलेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, गौर से देखिएगा, आप फुल वीडियो देखिएगा, तभी आपको यह सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। मैं एक एक चीज़ को नोट कर लेता हूँ, क्योंकि इसका बनाने का जो नियम है वह सूत्र अलग है। यहाँ जो करेंट वैल्यू है, करेंट वैल्यू को मान लिया। करेंट वैल्यू आपका मान रहे हैं यहाँ
भी मान लेंगे। करेंट वैल्यू क्या है? भी है। करेंट वैल्यू इसको मान लेते हैं भी। ये हो गया ₹10,830। और जो आपका ओरिजिनल जो वैल्यू पूछ रहा है यानी 2 साल पहले है ना, उसे हम ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू का मोटरसाइकिल, इसको P मान लेते हैं, इसको P मान लेंगे। अब इसको हमको निकालना है, यही हमको याद करना है। रेट यानी कि डिप्रिसिएशन रेट जो है, रिडक्शन रेट जो दिया हुआ है, रिडक्शन रेट आपको दिया हुआ है 1/2%, और टाइम जो दिया हुआ है वह 2 साल पहले, तो 2 ईयर्स हो जाएगा। अब जो रिडक्शन का जो सूत्र होता है, हम उस रिडक्शन को सूत्र को बैठा के निकाल देंगे, क्योंकि हमें निकालना है ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। तो ओरिजिनल वैल्यू का जो सूत्र होता है यानी P का जो सूत्र होगा वो होता है V/1 - रेट परसेंट है ना, R%/M हो जाता है। ये आपका रिडक्शन का सूत्र हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। तो हम इस सूत्र को बैठा करके ही हम इसका डिप्रिसिएशन जो होता है यानी 2 साल पहले जो है उस मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम एक एक बिंदु को यहाँ तो P हमको निकालना है गाइस। P बराबर भी आपको दिया हुआ है 10,830, 1 माइनस, क्योंकि रेट है 5% है ना, 1 माइनस 5/100, 5/100 और समय आपको है 2 ईयर स्क्वायर कर देंगे। फिर चलेंगे, P बराबर हो जाएगा गाइस 10,830 रुपीज़, 1 माइनस, यहाँ गाइस हो गया, काट देंगे। अब यहाँ देखिए रफ में 5 बन गया 5, अब 5 टू जाते हैं 1/20, 1/20, और इसको क्या कर देंगे, ऑल स्क्वायर कर दीजिए। नीचे में आप पूरा नहीं आएगा, सॉरी, ये नीचे में आ जाएगा स्क्वायर। अब ये भीम का आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 से 20 में 1 में 20 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, यहाँ 0 आएगा, फिर 0 बैठा दीजिए, 0 यानी 0.05 आ जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 10,830 बटा हो जाएगा 1 माइनस 0.05। अब गाइस इसका स्क्वायर कर देंगे। अब P बराबर हो जाएगा 10,830, और इसमें से 1 में से घटाइएगा गाइस 1.00, और 0.05 को घटा देंगे तो बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5 भी बचेगा, 9 में से 0 जाएगा 9, हो गया 0.95। अब यहाँ हो गया, घट करके आ गया 0.95 का स्क्वायर। अब गाइस इसका स्क्वायर छोड़िएगा, इसको इंटू कर दीजिए, यानी P बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 10,830 और 0.95 गुने 0.95, और 0.95 इंटू 0.95, 25 के 5 हाथ में रहेगा 2, 95 जब 45 में 2 जोड़ेंगे 47, आया हो गया 0। फिर अगर 95 जब 45 हाथ में रहेगा 4, 9 9 या 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85, आया हो गया 0, 5। अब देखिए वहाँ डिजिट कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डिजिट 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद आपको 10 बैठ जाएगा। तो P आ जाएगा कितना,
10,830 यहाँ हो गया गुना करके 0.9025 अब गाइस हमको दशमलव को ख़त्म करना है। 10,830 इंटू दशमलव चाहिएगा तो दशमलव का वैल्यू एक हो गया ऊपर में चल जाएगा। 1 2 3 4 तो 4 0 बैठ जाएगा और हो जाएगा 9025। अब 5 से काटेंगे 5 1 जा 5 5 8 जा 40 0 और 5 5 जा 25। 5 से काटेंगे 5 2 जा 10 0 2000 हो गया। फिर 5 से काटिएगा 5 6 जा 15 5 6 जा 30 5 1 जा 5 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 40 400। अब गाइस यहाँ हो जाएगा 10,830 गुने 400 और बटा हो जाएगा 361। अब गाइस हम गुना करके देखेंगे। गुना करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा 4 से गुना कर दीजिए और जीरो की संख्या बैठा देंगे। जीरो की संख्या कितना है 1 2 3 3 जीरो बैठाइए लास्ट से और 4 3 जा 12 12 के 2 हाथ में रहेगा 1 4 8 जा 32 32 में 1 जोड़ेंगे 33 हाथ में रहेगा 3 यहाँ जीरो में 4 से गुना करेंगे तो जीरो हाथ पर 3 का 3 लिखेंगे 4 1 जा 4 अब इतना आ गया और इसे 361 361 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 4 3 3 2 1 2 3 0 1 टाइम लगाएंगे 361 लिखेंगे 3 में से 1 जाएगा 2 और 13 में से 6 जाएगा तो 7 नहीं हो गया 0 पर आ गया 2 2 टाइम लगाइए 2 1 जा 2 6 2 जा 12 फिर 2 हाथ में रहेगा 1 3 2 जा 6 और 1 7 कट गया 0 0 0 यहाँ 3 0 बैठ गया 3 0 आप बैठा दीजिएगा ये 3 0 लेफ्ट हो जाएगा। यानी आपको काट करके आ गया कितना 1 2 1 2 3 यानी कि 12,000। तो गाइस P निकल गया ₹12,000। ये आपका जो है 2 साल पहले मोटरसाइकिल की जो कीमत थी 2 साल पहले का वो निकल गया 12,000। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करते हैं। और अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।